नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करें रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में टोटल आपको 32,438 पोस्ट पर भर्ती है 2025 में। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने से पहले रेलवे ग्रुप डी की आपको पोस्ट प्रेफरेंस जानना बहुत जरूरी है। किस पोस्ट में आपको क्या काम करना पड़ता है, किस में नाइट ड्यूटी लगती है, कौन से पोस्ट गर्ल्स के लिए बेस्ट होगा अगर आप भविष्य में ग्रुप डी में नहीं रहना चाहते, किसी और वैकेंसी में अप्लाई करके, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे लोको पायलट वाला, चाहे किसी में जाना चाहते हैं, तो क्या इसमें कौन सा ऐसा पोस्ट है जिससे आपको प्रमोशन मिलकर डिपार्टमेंट प्रमोशन में उस पर जा सकते हैं, या इस वैकेंसी को छोड़कर किसी और वैकेंसी में एनटीपीसी में या किसी और में जाना चाहते हैं टेक्नीशियन में, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस होगी वो हम बताएंगे। कौन सी सैलरी बेस्ट होगी, यानी कि सैलरी आप लेना चाहते हैं अच्छा खासा, तो कौन सा पोस्ट आपको पहले देना चाहिए। अगर आप सैलरी नहीं आप चाहते मैं काम कर लो, पढ़ाई करने का भी वक्त मिल जाए, तो उसके लिए कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस। तो टोटल 14 जो पोस्ट प्रेफरेंस है, उस 14 पोस्ट प्रेफरेंस का पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक आप बने रहेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी A to Z पॉइंट के लेकर मैं बता दूंगा। कोई डिटेल्स आपको कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से बाद में पूछ लीजिए। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने पेपर पे सारा नोट्स करके रखा है। तो दोस्तों रेलवे के ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में सारा डिटेल्स बता देंगे। जैसे सबसे पहला पोस्ट हमारा लोग है असिस्टेंट SNT, यानी कि असिस्टेंट SNT का मतलब है सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए, यानी कि इसमें सिग्नल और टेलीकॉम कंपनी के जो भी डिपार्टमेंट का काम होगा इसमें डे और नाइट दोनों में ड्यूटी लग जाती है। आपको रेलवे के सिग्नल यानी कि स्टेशन पर जो सिग्नल है उसको आपको देख रेख के लिए, चेक करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए टेक्नीशियन के साथ आपको वहाँ काम करना होगा। उसके साथ साथ आपको जो मास्टर होते हैं, स्टेशन मास्टर, उसके जो अंदर जो पैनल होते हैं, डैशबोर्ड, उस पैनल पर कोई काम हो सिग्नल टेक्नीशियन को, वो काम आपको करना होगा। टेलीफोन से रिलेटेड जितने भी, क्योंकि इसमें SNT है, सिग्नल के साथ साथ टेलीकॉम भी है, तो दोनों काम आपको करना होगा। इस ये रोल जो ये टेक्नीशियन यानी कि जो भी टेक्नीशियन होंगे उनके अंडर में आपको काम करना होगा, उनके हेल्पर के रूप में काम करना हो। और ये पोस्ट गर्ल्स के हिसाब से बेस्ट पोस्ट है, यानी कि गर्ल्स जो भी है तो ये पोस्ट आप पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हैं, जो कि मस्त है। SNT ठीक ठाक जो इसमें डे और नाइट दोनों ड्यूटी लगती है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट हमारा सेकेंड नंबर पे असिस्टेंट वर्कशॉप, यानी असिस्टेंट वर्कशॉप में काम होगा, यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। जो रेलवे के कोच और रेलवे के मेंटेनेंस के लिए आपको किया जाएगा, यानी कि आपको डिपार्टमेंट के अंदर में ही वर्कशॉप में ही आपको रेलवे के कोच होते हैं, उसके रेलवे के इंजन होते हैं, उस समय आपको मेंटेनेंस का काम करना होगा। जो कि DMO इंजन होते हैं उस सब को देख रेख के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर के साथ आपको वहाँ हेल्पर के रूप में काम करना होता है। ये होती है असिस्टेंट वर्कशॉप से समझ सकते हैं, वर्कशॉप के अंदर में, तो अच्छा जॉब है ये। आप पोस्ट प्रेफरेंस आप अच्छे से रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर होता है असिस्टेंट ब्रिज। तो दोस्तों असिस्टेंट ब्रिज ये से आपको खुले आप पता चल गया असिस्टेंट ब्रिज, और इसका मतलब क्या हुआ कि आज दीप आपको पता है कि रेलवे में ब्रिज बनते हैं, तो वहाँ आपको काम होगा, मेंटेनेंस के काम करना हो। ब्रिज बन रहा है तो वहाँ आपको हेल्पर के रूप में काम करना। कहीं पुल बन रहा है तो वहाँ असिस्टेंट ब्रिज में पुल और ब्रिज दोनों आ जाते, जो आपको काम करना होगा उस हिसाब से, यानी कि ब्रिज पे पट्टी बिछाना, उसके मेंटेनेंस के लिए वो सब आपको हेल्पर के रूप में वहाँ करना होगा। और ये ड्यूटी जो होती है आपको डे नाइट दोनों लग सकती है। बाय द वे कभी कभी नाइट लगती है, बाकी डे लगती है। ये काम होते हैं मेंटेनेंस के काम आपको करनी होती है। अब हमारे तीसरे नंबर पे है असिस्टेंट ब्रिज, हम देख लिए। अब हमारे चौथे नंबर पे जो पोस्ट है उस पोस्ट के बारे में बात कर ले। तो चौथे नंबर पे हमारे पोस्ट है, तो चौथे नंबर पर जो पोस्ट है वो असिस्टेंट CNW, यानी कि कैरिज एंड वैगन। इसमें मालगाड़ी के जो पैसेंजर ट्रेन होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए काम होता है, यानी कि आपको कैरिंग और वेजेज के काम होते हैं। असिस्टेंट कैरिंग और वेजेज, मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन हो, उस सबको देखने के लिए, मेंटेन के लिए जो हेल्पर की जरूरत होती है, यानी कि कभी वो कुछ करना है, कभी ये काम करना है, वो काम का वो मेंटेनेंस के लिए होगा। आपको समझ सकते हैं कैरिंग या वेजिंग के लिए काम होता है, मेंटेन करने के लिए काम होता है। ये 4 नंबर। 5 नंबर असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट लोको शेड डीजल, यानी कि असिस्टेंट के टर्म पर लोको शेड डीजल होगा। ये एक सर्विसिंग के रूप में आपको काम करना होता है। ये काम करना होता है मेंटेनेंस के रूप में काम कर सकते हैं। और अपना इसमें क्या होता है कि जो असिस्टेंट जो शेड में आपको काम होती है, जो डीजल के मशीन सब होते हैं, यानी कि डीजल वाले जो इंजन होते हैं उसको लिए काम करना, मेंटेन के लिए, उसके ग्रीसिंग करने के लिए, ऑयलिंग करने के लिए, ये सारे काम होगा। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें आपको काम करिएगा तो भविष्य में अगर डिपार्टमेंट एग्जाम देके डिपार्टमेंट प्रमोशन लेकर चाहते हैं तो इससे आप क्या होता है लोको पायलट भी बन सकते हैं। असिस्टेंट लोको शेड डीजल से आप लोको पायलट भी बन सकते हैं। और इसमें क्या होता है ग्रीसिंग के काम होता है, इधर उधर काम होता है, तो इसमें आपको कपड़े भी गंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि आपको हम फिगर भी लगा देते हैं, तो उससे भी आप मायने लगा सकते हैं।
अब हमारे जो छठे नंबर पोस्ट है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। जैसे कि डीजल में होता है तो डीजल इंजन के मेंटेनेंस देख रेख इसी सब के लिए काम होता है, हेल्पर ग्रुप में आप कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल शेड इलेक्ट्रिकल हो, जो इलेक्ट्रिकल इंजन होती है जो बिजली पे चलती है, उस इंजन को देख रेख के लिए उसमें मेंटेनेंस के लिए हेल्पर के रूप में आप काम कर सकते हैं। इससे भी आप ये कर सकते हैं कि आप डिपार्टमेंट प्रमोशन लेकर लोको पायलट भविष्य में बनना चाहे तो बन सकते हैं। ये दोनों पोस्ट है, जो लोको पायलट बनना चाहे तो असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, ये दोनों पोस्ट आप चूज कर सकते हैं अपने पोस्ट के हिसाब से। बाकी मैं बता भी दूंगा आपको सैलरी के हिसाब से और आरामदायक हिसाब से कौन सा पोस्ट बेस्ट होगा। फिर हमारे 7वें नंबर पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। ऑपरेशन से यही समझ आई थी, इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में जितने भी रेलवे के ऑफिसर डिपार्टमेंट, रेलवे बिजली का जो फिटिंग का काम होता है वो सब आप इलेक्ट्रिकल हेल्पर के रूप में करना होगा, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में यानी कि डिपार्टमेंट में यहाँ बिजली कनेक्शन करना है, रेलवे के कोच में यहाँ बिजली कनेक्शन, ये आपको ये काम आप कर सकते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल से लेके। तो ये हमारे हो गए 7वां पोस्ट। अब हमारे 8वें पोस्ट की हम लोग बात कर ले तो 8वें पोस्ट है असिस्टेंट पीवे। तो ये है एक यानी कि इंजीनियर डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, जो कि ट्रैक पे हेल्पर के रूप में काम सकते हैं। यानी कि ट्रैक पर जो इंजीनियर के साथ जो पीवे होती है उसके लिए को कर सकते हैं, जो कि बिजली के काम होते हैं ट्रैक पे रूप में करना होता है, तो उसके साथ आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा खासा ये होते ये भी पोस्ट आप प्रेफरेंस कर सकते हैं। ये 8वें नंबर पर हो गए। अब हमारे 9वें नंबर पोस्ट है असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। TL माने ट्रेन का लाइट के लिए और AC मेंटेन के लिए। ये वर्कशॉप में यानी कि वर्कशॉप में जब भी कहीं नई कोच नई इंजन ये सब बनते हैं तो उसमें लाइटिंग का काम होता है, वो काम आपको करना होगा। इसके बाद इंजन में AC फिटिंग करना और यानी कि वार्ड में AC फिट करना, आपको किसी डिपार्टमेंट में जैसे AC कोच होते हैं ये सब में AC फिट करना, लाइन फिट करना, ये सारे काम होती है जो कि आप कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट के तौर पर आपको करना होगा। हेल्पर इलेक्ट्रिशियन के साथ टेक्नीशियन के साथ आपको हेल्पर के रूप में काम करना। ये आपको वर्कशॉप जॉब है, अच्छी खासी पोस्ट है और ये आपको वर्कशॉप में रहना, जहां आपकी ड्यूटी लगी वहीं आपको काम करना होगा और अच्छा खासा ये कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारे 10 नंबर पे है असिस्टेंट TL एंड AC। ये हो गए असिस्टेंट TL एंड AC। अब होता है असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। ये वर्कशॉप ने इसमें क्या होगा कि इसमें भी वही काम करना हो, यानी कि चलती ट्रेन में लाइटिंग ख़राब होती है तो वहाँ लाइटिंग फिट करने के लिए आपको ट्रेन के साथ जाना होगा। इसके बाद आप AC ख़राब होती है, AC मेंटेन के लिए काम करना होगा। चलती ट्रेन में ये ड्यूटी लगती है और ये ड्यूटी आपको चलती ट्रेन में ही लगती है, तो ये थोड़ा अवॉइड आप कर सकते हैं। अगर आप एक साथ जॉब एक जगह रह के जॉब नहीं करना चाहते, घूम फिर के रहें, तो ये वाले पोस्ट आप ले सकते हैं असिस्टेंट TL एंड AC, ये ले सकते हैं। इसमें वर्कशॉप नहीं है तो वर्कशॉप वाले ही आप कर सकते हैं। अब हमारा 11 नंबर पे जो पोस्ट है, यानी कि 10 पोस्ट हम देख लिए। 11 नंबर पर पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो दोस्तों असिस्टेंट ट्रैक मशीन है जो कि अपने रेलवे में रेलवे लाइन के जो पीली मशीन आप देखे होंगे, रेलवे लाइन पर ट्रैक पे जो पीली मशीन लगी रहती है, जिसका काम होता है कि पटरी के फिटिंग करना, वहाँ जो ग्लास ब्लास्ट होते हैं यानी कि जो पत्थर होते हैं उसको सेटिंग करना, या पटरी को लगाना उठा के वहाँ से वहाँ करना। वो मशीन पहले गैंगमैन में काम करती थी, अब मशीन के द्वारा उस पर आपको हेल्पर के रूप में काम करना होगा। मशीन के साथ आपको रहना होगा, इंजीनियर आपके साथ रहेगी, टेक्नीशियन आपके साथ रहेगी, तो उसके साथ ये काम कर सकते हैं। और ये काम आपको 21 दिन की होती है, यानी कि पूरा पटरी पे ये काम होती है और 21 दिन का ये ड्यूटी लगेगी, 7 दिन आपको छुट्टी रहेगी और ये घर से बाहर रहने के लिए जॉब हो सकती है। तो ये गर्ल्स कैंडिडेट जो भी होंगे इस पोस्ट के अवॉइड कर सकते हैं, गर्ल्स ये पोस्ट से बचे तो बेहतर होगी आपके लिए। तो ये होगी 11 नंबर पोस्ट। अब हमारी 12 नंबर पोस्ट जो है, तो 12 नंबर की बात कर ले तो 12 नंबर असिस्टेंट TRD है, यानी कि ट्रैक लोडिंग डिपार्टमेंट, यानी कि असिस्टेंट ट्रैक लोडिंग डिपार्टमेंट। जो बिजली का काम जो होती है ट्रैक पर लगते हैं उससे आप हेल्पर के रूप में काम से असिस्टेंट TRD, यानी कि आजकल देखते हैं बिजली पे ही ट्रेन ज़्यादा चलती है, तो आपको जो प्लेटफॉर्म पे या पटरी से इस स्टेशन उस स्टेशन के बीच में आपको ड्यूटी लग जाएगी, इतने बीच में ट्रैक होगी, इस बीच में बिजली की कनेक्शन होगी, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ आपको हेल्पर के रूप में काम करना होगा। ये सारे काम होती है जो TRD के रूप में करते हैं। अब हमारी जो 13वें नंबर पोस्ट है, ये 13वें नंबर पोस्ट जो है 30 नंबर पोस्ट है, वो है अपॉइंटमेंट B। अगर रेलवे ग्रुप D में कहा जाए अपॉइंटमेंट B के बारे में, तो ये सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है, बेहतर पोस्ट माना जाता है। कि जो भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप D के फॉर्म भरने का सोचता है तो सबसे पहले सोचता है जो 13वें नंबर पोस्ट है यानी कि पॉइंट B है, ये सबसे पहले डालें। इसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखना, A2 होता है, अगर चश्मा लगाते हैं तो ये पोस्ट आप ना भरे तो अच्छा है आपके लिए। पहले इसमें काम क्या होता है, आपको स्टेशन मास्टर जो किसी ट्रेन को सिग्नल दे देते हैं, पास करते हैं कि जाने के लिए, तो अपोजिट साइड में
आपको झंडी वहाँ दिखाना होता है स्टेशन पर, यानी कि रेलवे स्टेशन भी आपको ड्यूटी लगती है जिसमें हरी झंडी लाल झंडी आपको सिग्नल देना होता है। ये सारे काम वहाँ होते हैं। इसके बाद आपको लोको पायलट जो होते हैं उसके बॉक्स जो स्टेशन पर रखे होते हैं, उस बॉक्स को किसी इंजन में डालना है या उस इंजन में डालना है, तो ये सारे डालने के उठा को लेकर जाना आना, ये सारे काम आपके ही होते हैं। ये अपॉइंटमेंट बी ही करते हैं। इसके बाद एक काम इसका और ही दिया जाता है कि अगर ट्रेन को कपलिंग करना है, इन ट्रेन को इंजन के साथ इसको जोड़ना है, तो कपलिंग टाइम में भी इनका काम होता है ट्रेन को कपलिंग करवाना। तो ये सारे काम होते हैं इनके होते हैं। इसके बाद एक का काम एक और होता है, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल पे जो झंडी उठा गिराने के लिए, यानी कि उसको बैरिकेड गिराने के लिए उठाने के लिए जो काम होते हैं, वो सारे काम होते हैं वहाँ भी होते हैं। इसमें डे और नाइट दोनों ड्यूटी लगती है। ये अच्छा खासा पोस्ट माना जाए, इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क है। 8 घंटा आपको ड्यूटी आवर रहती है, पैसा भी अच्छा खासा मिलता है और ये ड्यूटी भी अच्छा होता है और आपको स्टेशन पे लगती है। इसमें प्रमोशन भी चांस रहती है, अच्छे खासे प्रमोशन भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी इसमें ज़्यादातर प्रमोशन होता है। तो दोस्तों ये पोस्ट बेस्ट पोस्ट माना जाता है। 30 नंबर पोस्ट है जो अपॉइंटमेंट बी है। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस आप पहले नंबर पर डाल सकते हैं अगर चश्मा आप नहीं पहनते तो। अगर चश्मा पहनते तो ये नंबर पहले नंबर पर आप ना डालें तो ज़्यादातर आपके लिए ठीक होगी। इसके बाद लास्ट है हमारा जो है 14 नंबर है ट्रैक मेंटेनर 4। ट्रैक मेंटेनर 4 होगा। ये ट्रैक को मेंटेन करने के लिए रेलवे ग्रुप डी के अगर सबसे खराब पोस्ट कहा जाए तो रेलवे ग्रुप डी के यही है, ट्रैक मेंटेनर 4 होते हैं। जो इसमें ट्रैक पे आपको काम करना होता है, साफ़ सफाई के काम करना होता है, ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना और वहाँ से पत्थर उठाना, यहाँ डालना वहाँ डालना, ये सारे काम जो होते हैं यानी कि ग्रुप डी के लेवल के जो अच्छा खासा खराब जो पोस्ट होते हैं वो ट्रैक मेंटेनर के काम होते हैं। तो दोस्तों ये पोस्ट में आपको ये सारे काम करना होता है, साफ़ सफाई करना, ऑयलिंग करना, पत्थर उठा के इधर से उधर करना, पटरी के मेंटेन रखना, वो सारे काम जो होते हैं ट्रैक मेंटेनर की होती है। जो ट्रैक मेंटेनर 4 पोस्ट है जो कि 14 नंबर पोस्ट है। तो दोस्तों टोटल मैंने 1 से लेकर 14 नंबर पोस्ट की सारे डिटेल्स आपको हम बता दिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन और डाउट किसी भी पोस्ट में आपको रह जाए, किसी भी पोस्ट की जानकारी और आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपकी कौन को जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी अब हम बता दें आपको कि आप अगर किसी भी रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस देखें तो टोटल 14 पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि 14 पोस्ट में सैलरी में कौन सा बेस्ट होगा, आराम में एवरेज सैलरी में कौन सा बेस्ट होगा, तो वो पोस्ट आपको हम बता देते हो। इस हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। जैसे कि मैं सैलरी हिसाब से पहले देखूँ तो आपको 11 नंबर पोस्ट आप पहले डाल सकते हैं, इसके बाद 12 नंबर पोस्ट डाल सकते हैं, इसके बाद आप 10 नंबर डाल सकते हैं, इसके बाद आप 3 नंबर डाल सकते हैं। इसी तरह जो भी पोस्ट है वो सारा डाल के लास्ट में आप 14 नंबर डाल दीजिए। तो ये सारे पोस्ट आप डाल सकते हैं जिसमें सैलरी अच्छा खासा मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी हम बात करें तो 40 हज़ार के आसपास में आपको सैलरी आ जाएगी, स्टार्टिंग सैलरी इतनी आ जाएगी। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट एवरेज करें, जब किसी भी एग्जाम का तैयारी भी करना चाहते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे कोई टेक्नीशियन हो, चाहे लोको पायलट, किसी की आप तैयारी करना चाहते हैं, साथ में आप चाहते हैं ड्यूटी भी कर ले, कुछ पैसा भी आ जाए, तो ये पोस्ट आप ले सकते हैं। जैसे कि 2 नंबर पोस्ट देख सकते हैं, इसके बाद 9 नंबर ले सकते हैं, इसके बाद आप 5 नंबर ले सकते हैं, इसके बाद 6 नंबर, इसके बाद 10 नंबर। इस हिसाब से टोटल आप 14 पोस्ट फिलअप कर दीजिएगा। ये आपको अच्छा खासा सैलरी भी देती है, ऐसा कुछ नहीं खराब। 30 हज़ार तक सैलरी आपको इसमें मिल जाती है। उसमें 40 हज़ार तक सैलरी मिलती है। तो उसमें हार्ड वर्क भी है, ज़्यादा मेहनत भी करना हो, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, आपको टाइम बचेगा, आप अच्छे से अपना स्टडी पढ़ाई भी आगे अपना करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी पूरा पोस्ट प्रेफरेंस के डिटेल्स आप आराम से आपको देख लीजिएगा। वीडियो अगर कोई समझ नहीं आया तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, सारा चीज़ समझ के तो ही फॉर्म भरिएगा। और फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए, अपना जोन देख लीजिएगा, जोन में आप किस डिपार्टमेंट जाना चाहिए, डिपार्टमेंट में कितना सीट है, वो सारे देखकर ही फॉर्म भरिएगा। आई होप इस वीडियो में आपको डिटेल्स वीडियो में पूरा पोस्ट प्रेफरेंस के लेकर बता पाए होंगे। फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।